हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बाबू डी के सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बाबू देख सकते हैं पूरा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी से पूरे बुक से टोटल यहाँ पे 18 क्वेश्चंस बहुविकल्पी लेके आ चुके हैं। कहीं भी नहीं खोजना है कि सर बहुविकल्पी बता दीजिए। आज की इस वीडियो में मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुविकल्पी के साथ में। यहाँ पे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन, जो अंतर आता है ना कि इसमें अंतर बताइए, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। यहाँ पे देखिए एक संकर और द्विसंकर में अंतर, मतलब पूरा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस बिटवीन लेके आ चुके हैं। कहीं भी नहीं खोजना है कि सर बता दीजिए, मात्र इतना अच्छे से पढ़ के चले जाना, इतना अच्छे से पढ़ के चले जाइए बाबू। और आपको जो है 29 तारीख को पेपर में, 29 फरवरी को पेपर में सीधे फड़फड़ा देना है, एकदम एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले एक एक करके और सटीकली आंसर कर दीजिएगा। आप लोग भी तैयारी देखिएगा कितना आप सही कर पाते हैं। पहले नंबर देखिए बाबू, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया है कि पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित एन है। अगुणित एन पूछा है ना, आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा कि कौन सा सही किए हैं। पुष्पीय पादप का कौन सा भाग है जो अगुणित एन है, इसका मतलब जड़ होगा या पत्ती होगा या नर युग्मक होगा या युग्मनज होगा। तो क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, नर युग्मक होगा। क्या हो जाएगा, पुष्पीय जो पादप होते हैं ना, फूल वाला पादप, वो कौन सा भाग जो होता है उसका अगुणित एन होता है, तो नर युग्मक कहलाता है। समझ में आ गया। इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बाबू, 2 नंबर क्या लिखा है कि एंड्रोजेंस, यानी कि एंड्रोजेंस स्रावित होता है किस के द्वारा, तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। यहाँ पर देखिए सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, यहाँ पे लिखा है स्पैरिड्स यहाँ पे द्वारा। इसके बाद नॉन दिया है चौथा में, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा बाबू, पहला नंबर जो देखिए लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, पहला ही विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। ऐसे ही बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर जो है क्या पुरुष से संबंधित है, मतलब पूछा है कि क्या पुरुष से संबंधित है, यानी कि वैसेक्टोमी, इसके बाद गोलियां हैं, इसके बाद ट्यूबेक्टोमी, इसके बाद नन ऑफ दीज है। इसका मतलब चारों में से कौन सा सत्य है बाबू, तो सबको मालूम है कि वैसेक्टोमी हो जाएगा, यानी कि पुरुष से संबंधित रिलेटेड ये। इसके बाद जो है 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर क्या बोला इसमें कि आरएनए में थाइमिन का यानी कि विस्थापन होता है किसके द्वारा। यहाँ पे देखिए गुआनिन द्वारा या यूरेसिल के द्वारा या साइटोसिन के द्वारा या एडिनिन के द्वारा। चारों में से कौन सा सत्य है बाबू, सब लोग जानते हैं यूरेसिल के द्वारा ये जो होता है आरएनए में थाइमिन का विस्थापन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न देखिए प्यारे स्टूडेंट, 5 नंबर निम्नलिखित में कार्य कि निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि यानी कि विडाल परीक्षण द्वारा किया होती है। ये मैंने सुबह वाला जो पेपर बताया था उसी में ये क्वेश्चन दिया था। विडाल मतलब ये किसके द्वारा होता है, टाइफाइड के द्वारा। पहला ही विकल्प जो है इसका सत्य हो जाएगा। इस तरीके से मैं टोटल आपको जो भी विकल्पिक है प्रश्न पूरे बुक का अच्छे से पढ़ के चले जाना। देखिए 6 नंबर प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। इस तरीके से पूछेगा ना कि प्रतिजैविकों का मुख्यतः प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा बाबू, नील हरित शैवाल से या जीवाणुओं से या बायोफाइटा से या विषाणुओं से। कौन सा क्वेश्चन जो है इसका सत्य ऑप्शन होगा, तो विषाणुओं के द्वारा। 4 नंबर विकल्प है जो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है बाबू। ऐसे ही 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पे राइजोबियम लिखा है, इसके बाद माइकोराइजा लिखा है, इसके बाद नास्टाक है, और यहाँ पे लिखा है 4 नंबर की क और ख दोनों हो जाएगा। यानी कि देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित की बात किया है, तो कह रहा है कि पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाने वाला है राइजोबियम है, एक माइकोराइजा है, ये दोनों मिलके बनाता है, इसलिए ये चौथा नंबर विकल्प जो है क और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो चलते हैं बाबू 8 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से समझिएगा क्या बोला इसमें। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कहाँ कहाँ पे, और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, वैक्सीन निर्माण में। तो ये तीनों जगहों पर उसका प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कृषि में भी, चिकित्सा में भी, वैक्सीन निर्माण के उपयोग में भी किया जाता है, इसलिए चारों जो है तीनों उपयोग होता है, इसलिए चौथा विकल्प सत्य हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न बाबू 9 नंबर देखिए, डीएनए यहाँ पे लिखा है ना, खंडों की पहचान करते हैं कौन से। यहाँ पे लिखा है कि नॉर्दर्न ब्लेटिंग से या सर्दर्न ब्लोटिंग से या वेस्टर्न यहाँ पे देखिए ब्लेटिंग से या सभी में। तो चारों में से कौन सा सत्य है बाबू, सब लोग जानते हैं कि नॉर्दर्न ब्लेटिंग से भी होता है, सर्दर्न ब्लेटिंग से भी, और वेस्टर्न ब्लेटिंग से, यानी तीनों से मिलके डीएनए की पहचान किया जाता है, इसलिए चौथा विकल्प सत्य हो जाएगा।
अगला प्रश्न 10 नंबर, यानी दलहनी पौधों में जड़ों में पाया जाता है, किस चीज में, यानी राइजोबियम में, या यहाँ पे देखिए एंजोटोबैक्टर में, या स्यूडोमोनास में। ये सभी चारों विकल्प दिया है ना, तो कौन सा विकल्प सत्य होगा आपको बताना है फटाफट से। राइजोबियम में पाया जाता है, यानी पहला विकल्प सत्य है। इस तरीके से सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए 11 नंबर ऑप्शन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए लिखा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। इस तरीके से ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में उपस्थित है, स्थित है, तो ये असम में। किसमें? असम में। पहला विकल्प सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो है बाबू अगला प्रश्न 12 नंबर, द्विनिषेचन की क्रिया होती है, बताइए आप लोग कमेंट करके कौन सी होती है। यहाँ पे द्विनिषेचन की क्रिया 12 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूं। देखता हूं कि कौन कौन से बच्चे जो है इसका करेक्ट आंसर याद कर लिए हैं, तैयारी कर लिए हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, होमवर्क के रूप में दे दिया, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे 13 नंबर, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक जो है प्रोफेसर जी यानी महेश्वरी हैं, प्रोफेसर महेश्वरी जी हैं। चौथा विकल्प सत्य है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न देखिए बाबू 14 नंबर की 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए यहाँ पे देखिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु यानी कि माह कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होगी, ये पूछा है। तो ये 50 होता है। कितने अर्धसूत्री में कितना हो जाएगा बाबू विभाजन? 50 हो जाएगा, याद रखना। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 15 नंबर की सैल्विया में परागण होता है किसके द्वारा? तो ये वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा बाबू? वायु के द्वारा। यानी टोटल ये 15 ही क्वेश्चन थे, और मैंने अब इसके बाद से जो है डिफरेंस बिटवीन निकालना बता रहा हूं, ठीक है। अंतर बढ़िया से पढ़ के जाना, सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा, एकदम वही पेपर में आएगा जो मैं बताने चाह रहा हूं। प्रभाविता एवं अप्रभाविता में अंतर ज्यादा नहीं लिखना है, बस दो लिख लीजिएगा। प्रभाविता को एक साइड में लिख लेना और अप्रभाविता को एक साइड में, ठीक। और दोनों के बारे में समझेंगे। प्रभाविता का पहला नंबर कि इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। जबकि अप्रभाविता में क्या लिखेंगे बाबू? एक नंबर कि इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से एक कारक जो है दूसरे पर बदल जाते हैं। इसमें प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावी हो जाता है, लेकिन इसमें दब जाता है, ठीक है। यही डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस देखिए प्रभाविता का क्या होता है कि यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विप्रयासी गुणों के युग्म में दिखाई देती है, ठीक है। जबकि अप्रभाविता में दूसरा गुण क्या हो जाता है कि यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विप्रयासी गुणों के युग्म में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होती है। यही इसमें लक्षण होता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से पढ़ लेना बाबू। अगला प्रश्न है इसमें ये दूसरा देखिए डिफरेंस, एक संकर और द्विसंकर में अंतर। एक संकर किससे कहते हैं, द्विसंकर किससे कहते हैं, इस दोनों का अंतर पूछेगा पेपर में। तो एक साइड में एक संकर लिख लेना और दूसरे साइड में लिखिएगा बाबू द्विसंकर। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए पहले नंबर क्या लिखना है कि एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एक संकर में। एक संकर में क्या करते हैं बाबू कि एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। जबकि द्विसंकर में क्या करते हैं पहला कि दो विप्रयासी यानी अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, इसमें अलग अलग लक्षण का। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए एक संकर में लिखेंगे ऐसे ही कि ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजीव हो, ठीक है। जबकि इसमें द्विसंकर में क्या होता है 2 नंबर कि ऐसा जीव जिसमें दो जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न होती है। समझ में आ गया बाबू? ऐसे ही आपको लिख के आना है। तीसरा देखिए सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है। क्या चीज भिन्न होता है बाबू? तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर दो लक्षणों में भिन्न होता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है और इसमें दो लक्षण भिन्न होता है। समझ में आ गया? ऐसे ही बढ़िया से तैयारी कर लेना है। समझ में आ गया? इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर हम आपको अंतर बताने जा रहे हैं। ये अंतर एकदम अच्छे से छाप के जाना है दिमाग में। F1 पीढ़ी एवं F2 पीढ़ी में अंतर एकदम इस बार पेपर में आने ही वाला है। F1 पीढ़ी एक साइड लिखिएगा, F2 पीढ़ी एक साइड, ठीक है। और ज्यादा नहीं 2 से 3 अंतर दे दीजिएगा। जैसे पहला नंबर बाबू लिखिएगा यह प्रथम संतति पीढ़ी कहलाती है। जो F1 पीढ़ी होती है क्या कहलाती है बाबू कि यह प्रथम संतति पीढ़ी कहलाती है। जबकि F2 क्या होता है कि यह द्वितीय संतति पीढ़ी कहलाती है। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से लिखना है। अब देखिए F1 में दूसरा अंतर लिखेंगे कि जब जनक पीढ़ी में क्रॉस होता है
जनक का मतलब होता है माता पिता जो होता है ना, जब जनक पीढ़ी में क्रॉस होता है तो इस प्रकार उत्पन्न संतति को प्रथम पीढ़ी कहते हैं। समझ में आ गया। जबकि F2 पीढ़ी में दूसरा नंबर अंतर लिखेंगे कि जब प्रथम संतति पीढ़ी का क्रॉस ऑप्शन में कराया जाता है, गुणा कराया जाता है, तब उत्पन्न संतति पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। बस दो दो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू, ठीक है। इसके बाद जो है चौथा नंबर देखिए डिफरेंस यहाँ पे है, इसके बाद पांचवा भी है। इस देखिए ध्यान से, जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा बाबू लाइक कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों में। मात्र ये 5 अंतर पढ़ लेना, ठीक है। पुनरावृत्ति यानी कि डीएनए का और अनुसंगी यानी डीएनए का, इस दोनों में डिफरेंस पूछेगा, अंतर पूछेगा ही कि अंतर दीजिए। तो पेपर में ऐसे ही अच्छे से पढ़ के जाना। पहला नंबर लिखिएगा पुनरावृत्ति डीएनए में, यह डीएनए के फैले हुए भाग हैं जो जीनोम में प्रतिलिपि में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम है। क्या है बाबू, एक बार बढ़िया से पढ़िए कि यह डीएनए के फैले हुए भाग हैं जो जीनोम में प्रतिलिपि में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के क्या है, अनुक्रम है। जबकि यहाँ पे लिखेंगे एक नंबर इसमें भी, ठीक है, कि डीएनए के छोटे छोटे यानी शिखर कहलाता है। बस समझ में आ गया, इसी तरीके से लिखना है। 2 नंबर देखिए पुनरावृत्ति डीएनए में क्या लिखेंगे इसमें कि पुनरावृत्ति डीएनए क्रम यानी कि रेंडम सकता है या नहीं भी, ये इसमें बात होती है कि पुनरावृत्ति जो होता है डीएनए क्रम से रेंडम जो होता है वो रेंडम होता है और नहीं भी होता है। जबकि दूसरा नंबर डीएनए का अनुषंगी में क्या होता है, इनके नाइट्रोजन क्षार में पुनरावृत्ति क्रम रेंडम होता है। बस यही तो अंतर है इसमें। तीसरा नंबर देखिए पुनरावृत्ति डीएनए में क्या होता है कि इसमें विभिन्नताएं उपस्थित सकती है या नहीं भी। लेकिन इसमें अनुषंगी डीएनए में क्या होता है, तीसरा नंबर, इसमें विभिन्नताएं गुणसूत्र की अवस्था के समय होती है। बस यही तो डिफरेंस है बाबू, अच्छे से पढ़ लेना है। ये जो मैं चौथा था, ये देखिए बाबू, ये 5वां नंबर जो है आपको बता ही देता हूं। ये देखिए डीएनए तथा आरएनए में डिफरेंस, यानी कि डीएनए और आरएनए में 100% पेपर में ये पूछा जाएगा। इस बार 100% पूछा जाएगा। एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए, ज्यादा भी नहीं लिखना है, अच्छे से भी लिख के आना है। तो देखिए ध्यान से, डीएनए एक साइड लिख लीजिएगा और आरएनए एक साइड लिख लीजिएगा। डीएनए में सबसे पहले लिखिएगा बाबू, क्या लिखेंगे देखिए कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, आरएनए में एक नंबर लिखिएगा, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। बस इसमें ऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है डीएनए में, जबकि आरएनए में बस राइबोज शर्करा पाई जाती है। एक नंबर ये था। अब दूसरा नंबर देखिए डीएनए में कि थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है। थाइमिन जो होता है ये नाइट्रोजन के बेस होता है, जबकि 2 नंबर लिखेंगे थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। ऐसे ही आपको अच्छे से साफ साफ अच्छे से लिख देना है प्यारे स्टूडेंट। तीसरा देखिए अणु 2 लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर लिखेंगे आरएनए में अणु में केवल एक ही सूत्र होता है। अणु में क्या होता है बाबू, केवल एक ही सूत्र पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर लिखेंगे डीएनए में कि यह अनुवांशिक पदार्थ हैं और कोशिकाओं में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित किया जाता है उसको। जबकि यहाँ पे आरएनए में लिखेंगे 4 नंबर कि यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। क्या है, यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। कुछ विषाणुओं में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी होता है। बस ऐसे ही लिख देना है प्यारे स्टूडेंट। डीएनए और आरएनए में 4 बस अंतर लिख दीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने 5 डिफरेंस बताया, 5 अंतर बताया। अच्छे से इसका पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, सब लोग वीडियो को प्यारा सा बस धड़ाधड़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चले। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। बस ऐसे ही जो मैंने टिक कर दिया है ना, ऐसे ही टिक किया हुआ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर इसका मिलाने में दिक्कत ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।